हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से सभी साथी कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कारक। हिंदी व्याकरण में आज हम कारक चिन्हों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें करने होते हैं, आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, चलिए साथी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन पहला है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने किस कारक का चिन्ह है? आप लोगों के लिए मैंने अपनी एक क्लास करा रखी है और उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी परिभाषा और किस तरीके से कारक चिन्हों को पहचानते हैं उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए, ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। दोस्तों, ने जो है, ने क्या है? ने। ठीक है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने, याद रखेंगे हमारे दोस्त, ने जो है वो कर्ता है। ठीक है, कर्ता ने इस तरीके से पढ़ा रखे हैं, आप लोग वीडियो में जाकर देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्ता कारक। ठीक है, इसमें क्या होगा? कर्ता ने कर्म को, जहां पर को कारक चिन्ह हो वहां पर कर्म होता है, जहां पर से वहां पर कर्ण होता है संप्रदान के लिए। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी हमारे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए, इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा वो होगा कर्ता। ठीक है, ने किस कारक का चिन्ह है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे सभी साथी। कर्ता, ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता कारक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन 2 है, को और के लिए। अभी मैंने बताया था के लिए। ठीक है, क्या है? के लिए। को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? जिस वाक्य में के और के लिए आपको दिख जाए तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्म। दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि को और के लिए, जहां पर को और के चिन्ह हो, किस कारक का चिन्ह होता है? सभी साथी बताएंगे हमारे किस कारक का चिन्ह होता है? वो होता है संप्रदान कारक। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सभी साथी हमारे अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3, हिंदी में कितने कारक हैं? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हिंदी में कितने कारक हैं। ध्यान रखेंगे सभी साथी हमारे, हिंदी में कितने कारक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो हिंदी में दोस्तों जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। चलिए, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ देखेंगे। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? जो वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी वचन,
ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो वाक्य में शब्द का संबंध जो होता है वो कारक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है? कारक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे साथी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में किस कारक का है? वाक्य किस कारक का है? ठीक है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? दोस्तों बताएंगे। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। जहां पर को के लिए, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? को, ठीक है, को और के लिए यदि होता है, चिन्ह होता है वाक्य में, तो क्या? संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान। ठीक है, यहाँ पर देने की बात हो रही है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। ठीक है, तो कौन सा कारक होगा हमारा? संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, जिस वाक्य में को कारक चिन्ह दिख जाए के लिए, तो वहां पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 6 की तरफ ध्यान देंगे। कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। इसमें से कौन सा चिन्ह है जो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, बताएंगे सभी साथी। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी से डी को। दोस्तों कर्म, कर्ता ने यहाँ पे होगा संप्रदान के लिए है, संप्रदान कारक होगा। यहाँ पर कर्ता कारक होगा, यहाँ पर करण होगा, से, करण से। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी। ने चिन्ह होता है वहां पर कर्ता कारक होता है, के लिए है तो संप्रदान, ठीक है, से है तो करण और डी है तो कर्म। वो को है, ऑप्शन डी है को। ठीक है, को तो क्या है? कर्म कारक है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। को, कर्ता ने कर्म को, जहां पे कर्म की बात हो वहां पर को। ठीक है, कर्म कारक कैसे पहचानेंगे? वाक्य में को होगा, दिया रखा होगा को चिन्ह। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए क्वेश्चन 7 है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, बालक ने, ठीक है, बालक ने क्या है? वाक्य है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ने कारक चिन्ह दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को। तो बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। इसमें इस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, जिस वाक्य में ने, को, के लिए, ठीक है, से, यदि आप लोगों को इस तरीके से दिखता है तो वहां पर ने है तो क्या है? कर्ता कारक, को है तो क्या है? कर्म कारक, के लिए है तो संप्रदान कारक। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए तो इसमें से कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक होता है को अधिकरण से, और
इसमें हमारा क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त। चलिए अगला है क्वेश्चन 8। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी अधिकरण। प्यारे दोस्तों से इसमें पूछा है से। अब यहाँ पर वाक्य में से है तो हमने से कारक चिन्ह जहाँ पे होता है वहां पर कौन सा होगा, मैं काम से जा रहा हूँ से। ठीक है, तो क्या से कर्ण, याद रखेंगे तभी याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस वाक्य में से दिखता है वहां पर कर्ण कारक होता है। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन है 9। चारपाई पर, ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 4 कारक। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी करण। प्यारे साथियों, इसमें कौन सा चारपाई किस कारक में है बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जहां पर, ठीक है, क्या याद रखना है, पर चिन्ह जहां पे दिखता है कारक चिन्ह, पर क्या है, ये कारक चिन्ह है। पर किस में आता है, में। पर किस में आता है, में। पर किस में आता है, अधिकरण में आता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी, किस में आता है, अधिकरण में आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी सही होगा। सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, कर्म को, ठीक है, जहां पर को हो वहां पे कर्म होता है और में पर अधिकरण होता है, के लिए संप्रदान होता है और करण से। जहां पर ने वहां पर कर्ता, जहां पर को वहां पर कर्म, जहां पर के लिए है तो संप्रदान और जहां पर से है वहां पर करण। इस तरीके से हमें पहचानने होते हैं और बस एग्जाम में कर देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें में पर, ठीक है, याद रखेंगे अधिकरण में जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह होता है, अधिकरण में कारक चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, में और पर। ठीक है, ये याद रखना है, इतना याद रखना है, काफी है। चलिए क्वेश्चन 10 है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। अब यहाँ फिर से पेड़ पर पक्षी बैठा है। इस वाक्य में पेड़ पर, ठीक है, पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए है करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा कारक चिन्ह है इस वाक्य में। ठीक है, इस तरीके से वाक्य दे रखे होते हैं और उसमें हमसे पूछते हैं कौन सा कारक चिन्ह है। ठीक है, एग्जाम में सेम इसी तरीके से दिए होते हैं क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन ये है करण, क्या, करण से, ठीक है, अपादान,
से या अलग होना, अलगाव, ठीक है। और संबंध है, संबंध होता है का, की, के, रा, रे, ठीक है। अधिकरण। तो पर क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पर और में किस कारक चिन्ह का है, तो वो है अधिकरण कारक, ठीक है। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, पर, ठीक है। क्या है, पर और में अधिकरण कारक चिन्ह में आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन 11 की तरफ ध्यान देंगे। वह छत से गिर पड़ा, ठीक है। क्या है, वाक्य है वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, यह किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। वह छत से गिर पड़ा, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग हो जाना अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना, वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर अपादान कारक होता है, अलग हो जाता है, अलगाव हो जाता है, ठीक है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु का, अब जैसे वह छत से, जैसे वह छत से गिर पड़ा, तो छत से गिर पड़ा अलग हो गया ना दोस्तों, छत से अलग हो गया, ठीक है। तो वहां पर अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे सभी साथी। जहां पर किसी वस्तु का एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग हो जाना, वहां पर अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। चलिए, इसमें ऑप्शन हमारा ये राइट आंसर होगा, अपादान कारक, ठीक है। वह छत से गिर पड़ा, ये किस कारक का उदाहरण है, तो दोस्तों ये है अपादान कारक, ठीक है। जब कोई चीज अलग हो जाती है, किसी वस्तु से दूसरी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग हो जाना, वहां पर अपादान कारक कहलाता है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन है 12, गरीबों को वस्त्र दो, ठीक है। क्या है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक, ठीक है। चलिए, जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य में देना, किसी चीज को देना, वहां पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। कर्ण से अपादान के लिए यह अलगाव होता है, और कर्म को याद रखेंगे, और संप्रदान कारक होगा, ठीक है। इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, इसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए, समझ में आया होगा। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो देना, किसी चीज को देना, वहां पर संप्रदान कारक होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 13, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। पहचानेंगे कि इससे किस कारक की विभक्ति है। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी कर्म। सभी दोस्त, सभी साथी हमारे इस बात को जानते हैं कि जहां पर को होता है वहां कर्म, जहां पर का, के, का, री, रा, रे, री, वहां पर संबंध होता है। अपादान के अलगाव होता है, और कर्ण से
से की बात होती है तो वहां पर से किस कारक की विभक्ति है, तो वो है कर्ण कारक की। ठीक है, याद रखेंगे कौन से कारक की है, कर्ण कारक की है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीरा को गंदगी से, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि किसी भी वाक्य में से का प्रयुक्त होता है, वहां पर हमें क्या, कर्ण कारक, कर्ण से, ठीक है, कर्म को संबंध का के रा री रे, ठीक है, ये याद रखेंगे। अपादान, अपादान से, वो अपादान होता है किसी चीज का लगाव होता है तब, ठीक है, से अपादान में और पर, अपादान का क्या होता है, में और पर, ठीक है, याद रखेंगे सभी दोस्त सभी साथी। कर्म को, ठीक है, कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह होता है को, और संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है, का, के, रा, री, याद रखेंगे सभी साथी, और अपादान का में, पर, ठीक है। और कर्ण से याद रखेंगे, कर्ण का कारक जो चिन्ह होगा वो होगा से, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ देखेंगे। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे सभी साथी। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। ऑप्शन ए तुम्हारा, ऑप्शन बी उसका, ऑप्शन सी मेरा, ऑप्शन ए डी हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सा उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, बताएंगे सभी साथी। कौन सा है, तो इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक जो है वो मेरा है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों, मेरा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे सभी साथी। क्वेश्चन है 15। हे राम, हे राम रक्षा करो, ठीक है, वाक्य है हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी अधिकरण। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, संबोधन चिन्ह, ठीक है, ये कौन सा चिन्ह होता है, संबोधन चिन्ह, इस तरीके से, ठीक है। इस चिन्ह को भी देख के हम पहचान सकते हैं कि ये संबोधन कारक है। हे राम रक्षा करो, हे भगवान, हे राम, इस तरीके के क्वेश्चन जो कारक चिन्ह होते हैं वो कौन से होते हैं, संबोधन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। संबोधन चिन्ह लगा हुआ होता है, इससे भी हम पहचानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, कौन सा कारक है। दोस्तों प्यारे साथियों, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी कर्ण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। दोस्तों प्यारे साथियों याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस बात को कि इसमें संबंध बता रहा है,
कि उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में, ठीक है, मनुष्य सेवा में बीत गया। तो इसमें संबंध बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर संबंध बता रहा है। तो हमारा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, ये है संप्रदान कारक, संबंध कारक होगा, ठीक है। कौन सा होगा? संबंध कारक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये संप्रदान नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा। अपादान जिससे अलगाव होता है और करण से होता है। संप्रदान के लिए होता है। देना, संप्रदान का मतलब होता है देना, ठीक है। और संबंध कारक जिससे संबंध है, ठीक है। चलिए, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सीमा कुत्ते से डरती है। किससे? कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है बताएंगे। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। प्यारे साथियों, इसमें कौन सा कारक है बताएंगे। सीमा कुत्ते से डरती है। जब हमें से किसी भी वाक्य में से चिन्ह दिखाई देता तब हम क्या करते हैं दोस्तों? से किसमें आता है? से करण, करण से, ठीक है। याद रखेंगे किसमें आता है? करण, करण कारक में आता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। से इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से, इसे देखने से ही हमें पता चलता है कि ये करण कारक है, ठीक है। याद रखेंगे से, करण से, कर्ता ने, कर्म को, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान में, पर, संबंध हे, अभी पढ़ के आए, संबोधन हे, संबोधन चिन्ह है ये, याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए, ठीक है। ऑप्शन ए है रा या रे, बी, ऑप्शन बी है से या के, ऑप्शन सी है हे, अरे, ऑप्शन डी है में, पर। दोस्तों, अधिकरण कारक की विभक्ति, जब विभक्ति की पहचान है में और पर, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी, में और पर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अधिकरण कारक में और पर, ठीक है। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। पहचान क्या होती है? में और पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसमें संबंध पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है राम खाना खाता है, ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन सी है राम ने रावण को मारा, ऑप्शन डी है माँ अपने बच्चे को मारती है, ठीक है। दोस्तों प्यारे साथियों, बताएंगे इसमें से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध है, ठीक है। राम खाना खाता है, ये नहीं है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का, जहां पर का के, ठीक है, ये याद रखेंगे। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। संबंध कारक, ठीक है। क्या है? संबंध कारक
राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें का की री होता है, उसमें संबंध कारक होता है। ठीक है, चिन्ह पहचान है का के री, ठीक है, संबंध कारक होते हैं। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन 20, राकेश, इस तरीके से बोलते हैं ना, ठीक है। और ये जो होता है ये संबोधन चिन्ह होता है। इस चिन्ह से भी हम पहचानते हैं, ठीक है दोस्तों, इस चिन्ह से भी पहचानते हैं कि ये संबोधन कारक है। ए राकेश, यहाँ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी कर्ता कारक, ऑप्शन डी करण कारक। दोस्तों जब वाक्य में ए हरे, अरे, यहाँ आओ, हे राकेश, हे राम, इस तरीके से जब वाक्य में दिया होता है तो वो कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। इस बात को आप प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सभी साथी सभी दोस्त याद रखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।